2024 लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के जो वोट बैंक है वो किसके तरफ है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वोट बैंक हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर कोई अन्य धर्म का हो, वोट बैंक आखिर वोट बैंक होता है। राजनेताओं के लिए ये वोट बैंक चुनाव के मैदान में बेहद ही खास और अहम होता है। बिहार की बात करें तो बिहार में तो जाति आधारित जो है वोट बैंक देखे जाते हैं। बिहार की राजनीति बेहद ही अलग राजनीति है। यहाँ पर लोग जाति के नाम पर वोट बैंक को साधते हैं और फिर उस पर निशाना साधने के बाद उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में ये सर्वे पाया गया है कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जो वोट बैंक हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक हैं, वो किस चुनाव की रैली और भाषणों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो मुसलमान और अल्पसंख्यक। नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान के 21 अप्रैल को अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान में चुनावी प्रचार की धारा में बदलाव कर दिया है। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। कांग्रेस ने पीएम पर अपने घोषणा पत्र को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बाद में पीएम ने कहा है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। चुनाव में मुस्लिम समुदाय पर सबकी नजरें लगी हैं कि इस बार क्या उसका चुनावी पैटर्न होने वाला है। क्या मुस्लिम एक यूनिफाइड सेकुलर पैटर्न पर वोटिंग करेंगे। माना जाता है कि 543 सीटों में 86 सीटों पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ऐसे सीट उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में ज्यादा हैं। लोक नीति प्रोग्राम फॉर कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी का डाटा बताता है कि अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी वाले पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिमों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में 69% मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमानों ने गठबंधन के लिए वोट किया। ऐसे में कई जानकार मानते हैं कि 19 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश की 14% आबादी इस वोटिंग पैटर्न में बदलाव शायद ही दिखे, यानी कम्युनिटी अपनी वोटिंग के लिए इस अप्रोच में कायम रहेगी। हालांकि टिकट बंटवारे में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले से कम हुआ है। इंडिया के कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों मैदान में है, जबकि पिछली बार यह संख्या 115 थी। उनमें से 26 जीतकर लोकसभा पहुंचे भी थे। मुस्लिम समुदाय को टिकट बंटवारे को देख सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवार बीएसपी में खड़े हुए हैं। इसके बाद 19 उम्मीदवार के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर टीएमसी, चौथे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार जो है वो शामिल है। लेकिन इससे राजनीति के अतीत के सेकुलर वोट भी काटे गए हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी में 99 मुस्लिम उम्मीदवारों का टिकट काट दिया था। इसके बाद मुस्लिम वोट जो है वो बट गए थे। उस वक्त 403 विधानसभा सीटों पर 313 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यूपी की राजनीति में यादव मुस्लिम गणित का चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी ने इस बार ओबीसी और दलित समीकरण को भी साधने का पूरा प्लान कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, तो विपक्ष में जो है खड़े उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही राजनीति करते हैं। अब देखना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक जो इतने आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, ये किसे चुनते हैं, इनके वोट देने के जो थॉट्स होंगे वो किसकी तरफ होंगे, यानी कि किसके लिए और कैसे होंगे, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।